अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला नुहसी सनाअन अलैहि व हुवा कमा अथना अला नफ्सिही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ातिमा सय्यदतु निसाइ अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आज 10 मुहर्रमुल हराम आशूरा का दिन है। 10 मुहर्रम सिर्फ इस्लामी तारीख़ में नहीं, आलमी कौमों की तारीख़ में इस दिन की बड़ी अहमियत है। जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती 6 महीने के बाद जूदी पहाड़ पर आकर ठहरी तो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में डाले गए 40 दिन आग में अल्लाह ताला ने उनको बतौर मौजिज़ा ठहराया, दिखाया। जब इब्राहीम आग से निकले हैं तो 10 मुहर्रम यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में ठहरे। जब 40 दिन के बाद मछली के पेट से बाहर आए तो 10 मुहर्रम का दिन। बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने फ़िरऔन के पंजे से आज़ादी अता फरमाई और फ़िरऔन को बमा लाओ लश्कर के समंदर में गर्क कर दिया तो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। इसलिए जब आप मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीने में यहूद भी रोज़ा रखते थे। 10 मुहर्रम का रोज़ा मुसलमानों पर भी फ़र्ज़ था। इस्लाम में रमज़ान फ़र्ज़ होने से पहले 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था। तो अल्लाह के नबी ने देखा कि यहूद भी रोज़ा रखते हैं तो उनसे पूछा कि तुम क्यों रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला ने हमारे बनी इसराइल को फ़िरऔन से आज़ादी 10 मुहर्रम को अता फरमाई थी तो हमारा यौम आज़ादी 10 मुहर्रम है, उस शुक्राने में हम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो आपने फरमाया कि अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो यहूद की मुखालफत में 10 के साथ एक रोज़ा हम और मिलाएंगे।
तो 10 के साथ 9 का या 10 के साथ 11 का हम 2 रोज़े रखेंगे ताकि हमारा और यहूद का फ़र्क हो जाए। तो 10 मुहर्रम बनी इसराइल की तारीख का भी अहम दिन था। 10 मुहर्रम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का भी अहम तरीन दिन था। 10 मुहर्रम यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का भी सबसे अहम तरीन दिन था। 10 मुहर्रम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख का भी सबसे अहम तरीन दिन था। बहुत सारे वाक़यात आलम 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा को रूनुमा हुए, लेकिन इस्लामी तारीख़ में फिर एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ शहादत हुसैन का और करबला का कि वो सारे तारीख़ी वाक़यात पर छा गया और सारे वाक़यात उसके सामने ऐसे गुम होते चले गए जैसे सूरज चढ़ जाए तो तारे गुम हो जाते हैं। ऐसे जब हुसैन का 10 मुहर्रम का वाक़या रूनुमा हुआ तो फिर सारे तारीख़ी वाक़यात गुम होते चले गए और हुसैन सारे वाक़यात पे छाता चला गया। अब जब 10 मुहर्रम आता है तो नूह अलैहिस्सलाम याद नहीं आते, जब 10 मुहर्रम आता है तो इब्राहीम का आँख से निकलना याद नहीं आता, जब 10 मुहर्रम आता है तो हमें बनी इसराइल की आज़ादी याद नहीं आती, फ़िरऔन का गर्क हो जाना ये हमें याद नहीं आता। जब 10 मुहर्रम आता है तो हमें यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से निकलना ये याद नहीं आता, बल्कि जब 10 मुहर्रम आता है हमें हुसैन याद आते हैं। जब 10 मुहर्रम आता है हमें अहले बैत याद आते हैं। जब 10 मुहर्रम आता है तो हमें शुहदाए करबला याद आते हैं। जब 10 मुहर्रम आता है तो हमें अल्लाह के नबी की आल याद आती है। जब 10 मुहर्रम आता है तो हमें दीन के सिपाही नज़र आते हैं। जब 10 मुहर्रम आता है तो एक पैगाम पूरी कायनात को अल्लाह का रसूल, अल्लाह के रसूल की आल देकर जा रही नज़र आती है। जब हमें 10 मुहर्रम आता है तो हमें आले रसूल की कुर्बानियाँ नज़र आती हैं। हमें कोई तारीख़ी वाक़या याद नहीं आता। 10 मुहर्रम पर हुसैन ऐसा छाया कि फिर 10 मुहर्रम का मतलब हुसैन और आले रसूल ही रह गया और सारे वाक़यात ख़त्म होते चले। 10 मुहर्रम आया, हुसैन आया। 10 मुहर्रम आया, आज का दिन ही था। हमें हुसैन करबला में एक मुजाहिद बन के नज़र आता है, हमें हुसैन एक सिपाही नज़र आता है, हमें हुसैन एक दाई नज़र आता है, हमें हुसैन एक कारी नज़र आता है, हमें हुसैन एक हाफिज नज़र आता है, हमें हुसैन एक आलिम कुरान नज़र आता है, हमें हुसैन इस्तिक़लाल का पहाड़ नज़र आता है, हमें हुसैन हिम्मत का निशान नज़र आता है, हमें जुर्रत की अलामत नज़र आता है, हमें अली का वारिस नज़र आता है, हमें इस्तिक़लाल और आज़म की हिम्मत की चोटी नज़र आता है, हमें अपने दीन का दाई नज़र आता है, अपने औलाद को दीन पे कटाने वाला मुसलमान नज़र आता है, हकीकी मोमिन की तस्वीर नज़र आती है, हमें इस्माईल अलैहिस्सलाम का रंग उसमें नज़र आता है, हमें अब इब्राहीम का रंग उसमें नज़र आता है, फिर हमें उसमें फ़ातिमा का नक्श नज़र आता है, हमें उसमें अली का नक्श नज़र आता है, हमें उसमें भाई हुसैन का नक्श नज़र आता है और हमें उसमें अल्लाह के रसूल का नक्श नज़र आता है। जब हुसैन याद आते हैं तो फिर सारे घराने की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब 10 मुहर्रम हर साल चढ़ता है तो आले रसूल के तज़किरों से सारी दुनिया मुनव्वर हो जाती। हुसैन सारी आल का चश्मो चराग हुसैन था। हुसैन कौन था? जिसे मेरे नबी ने फरमाया, मन अहब्ब हुसैनन फ़क़द अहब्बनी, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मेरी आल है, हुसैन मेरा प्यार है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। ये कौन है हुसैन जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा, हमारे हानताया फिद दुनिया, ये दुनिया में मेरे 2 फूल हैं,
एक हसन है, एक हुसैन है। ये वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा ये मेरे बेटे हैं, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ करेगा वो मुझसे बुग़्ज़ करेगा। और फिर आपने फरमाया ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, आप भी इनसे मोहब्बत फरमाएं, और जो इनसे मोहब्बत करें आप उससे भी मोहब्बत फरमाएं, जो इनसे बुग़्ज़ करें आप उससे बुग़्ज़ फरमाएं। मुझे इन दोनों से मोहब्बत है, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हसन और हुसैन से मैं मोहब्बत करेगा, जो मुझसे नफ़रत करता है बुग़्ज़ रखता है तो उसकी निशानी है कि वो हसन और हुसैन से भी बुग़्ज़ रखेगा। ये वो हसन है जिसके अंदर अली है, ये वो हुसैन है जिसके अंदर फातिमा छलकती है, ये वो है जिसने अली और फातिमा की गोद में परवान चढ़ा है, ये वो है जिसने अली की शजाअत को लिया है, जिसका बाप अली है। और अली कौन है? अली वो है जिसे मेरे नबी ने दामाद बनाया, अली वो है जिसे मेरे नबी ने भाई कहा, अली वो है जिसे आपने दुनिया आखिरत में अपना भाई बताया, अली वो है जो फातेह खैबर है, अली वो है जिसने खैबर का दरवाज़ा उठाकर अकेला हाथ से उठा के फेंका, जिसे बाद में 40 आदमियों की ताकत से उठाया गया, अली वो है जो बहादुरी की अलामत है और जुर्रत का निशान है और हिम्मत और इस्तिक़लाल का पहाड़ है, अली वो है जिसकी रातें तहज्जुद और नमाज से आबाद हैं और जिसकी आंखों में छलकते आंसू हैं और जिसकी ज़बान पे अल्लाह का नाला है और जो सारी रात अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते और रोते और मुसल्ले को गीला आंसुओं से करते गुजारता है और सारा दिन अपने नबी के साथ दीन के साथ में गुजारता है। अली वो है जो सुल्तानुल फ़ुक़रा है, अली वो है कि जिसे मेरे नबी ने फरमाया कि तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा। अवमा तरदा अन यकून मंज़िलुका अमाम मंज़िली फिल जन्ना, अली तो राज़ी नहीं कि जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। ये है अली, वो सारा अली हुसैन में उतर गया, वो सारा अली हसन में उतर गया। माँ कौन है? फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, माँ वो है जिसे अल्लाह के हबीब ने कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसे मेरे नबी ने कहा युअदीनी मन आदाहा, जो फातिमा को तकलीफ देगा उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने फातिमा को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो फातिमा को सताएगा उसने मुझे सताया। और फातिमा वो है जिसके लिए मेरे नबी ने कहा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा और कायनात की सरदार फातिमा। फातिमा वो है जिसने सारी उम्र पत्थर बांध के भी अल्लाह का कुरान पढ़ा, फातिमा वो है जिसने रोज़ा रख कर कुरान पढ़ा, फातिमा वो है जिसने अल्लाह को ना छोड़ा, अल्लाह के जिक्र को ना छोड़ा, तिलावत को ना छोड़ा, खाल ऊंट की पहन ली और जुबान पर कुरान जारी था। फातिमा वो है बीमार हो जाए तो दवाई के पैसे कोई नहीं, फातिमा वो है कि जो फ़क्र व फाका में ज़िंदगी गुजारी पर कभी अपनी गैरत पे हरफ आने नहीं दिया, अपने ईमान को पस्त होने नहीं दिया, गैर के आगे कभी दामन सवाल नहीं फैलाया। फातिमा वो है, ये सारी फातिमा जो रो रही है, जो रातों को जिक्र से आबाद करती है, ये सारा कुछ माँ का हसन में उतर गया, हुसैन में उतर गया। फिर हसन हुसैन मेरे नबी के साथ एक ज़माना आपके बचपन का गुजरा, 6-7 साल ये मेरे नबी के साथ गुजरे हैं हसन और हुसैन के। जब आपका इंतकाल हो रहा था तो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये 7 साल के थे और हजरत हुसैन ये तकरीबन 6 साल के थे। 6-7 साल ये मेरे नबी की गोद में गुजारे, अपने नाना की गोद में गुजारे, नाना की मोहब्बत भी मिली, नवासे का प्यार भी मिला और बेटे का प्यार भी मिला, क्योंकि मेरे नबी का बेटा था कोई नहीं, अल्लाह ताला ने दिया उठा लिया, बेटियां दी वो जिंदा रखी, बेटे दिए उठा लिए और आपकी 9 बेगमात से आपकी मुज़क्कर आपका बेटा कोई ना था,
तो आप में बेटे की एक तलब भी थी और आप में बेटे का एक प्यार भी था जो अभी तक निकला नहीं था। तो वो नवासे पर बेटे का प्यार भी निकला और नवासे नाने का प्यार भी निकला। तो आप उन्हें अपना बेटा समझते थे। हसन और हुसैन ये मेरे फूल हैं, हसन और हुसैन ये मेरी औलाद हैं, हसन और हुसैन ये मेरी नस्ब के वारिस हैं, हसन और हुसैन ये जन्नत में मेरे, जन्नत में और दुनिया में ये मेरे सरदार हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। आप उन्हें बेटा कहते थे, नवासा नहीं कहते थे। हसन मेरा बेटा है, हुसैन मेरा बेटा है। आपने उन्हें औलाद बनाया और बेटा बनाया। तो वो जो 6 साल गुजरे नाना की गोद में, अज़वाज मुतहरा नानियां हैं और ये 6 साल के बच्चे हैं, 5-6 साल के बच्चे हैं। कभी अपने नाना की गोद में, कभी अज़वाज मुतहरात की गोद में। ये नाना है, वो नानियां हैं, ये 6-7 साल के बच्चे हैं। तो सारा 6-7 साल का बचपन अपने नाना के घर गुजरा। कभी मोहम्मद की गोद है, कभी अली की गोद है, कभी फातिमा की गोद है, कभी हफ्सा की गोद है, कभी आयशा की गोद है, कभी ज़ैनब की गोद है, कभी रुकैया ने उठाया, कभी उम्मे कुलसूम ने उठाया, कभी फातिमा ने उठाया, कभी ज़ैनब ने उठाया और कभी उम्मे सलमा ने उठाया, कभी ज़ैनब बिन्त जहश ने उठाया। ये सारा घर, जिस घर पर अल्लाह यूं फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ मेरे हबीब, तेरा घर वो है जिसे तेरे रब ने दुनिया में पाक कर दिया है। उस घर का चश्मो चराग है हुसैन, पूरी तहारत का वारिस, पूरी विलायत का वारिस, पूरे तक़वे का वारिस, फातिमा का वारिस, अली की शजात का वारिस और हसन की सरदारी का वारिस और मेरे नबी की सिफात का वारिस। और कैसे ना उस वारिस बनता कि जब दोनों बच्चे पैदा हुए, हसन हुसैन, और एक था मोहसिन। मोहसिन चूंकि बचपन में इंतकाल कर गए तो इतना उनका तज़किरा नहीं आता। एक मोहसिन भी था। तो हसन पैदा हुए, हजरत अली ने नाम रखा हर्ब, चूंकि वो जंगों के आदमी थे तो लड़ाई करने को हर्ब कहते हैं। तो हजरत अली ने नाम रखा हर्ब। अल्लाह के नबी को इत्तला दी गई, आप तशरीफ लाए, आपने खुद अजान पढ़ी, आपने खुद इकामत कान में पढ़ी, फिर आपने तहनीक खुद फरमाई, लुआब निकाला, खजूर से लगा और आपने उसके हलक में उतार दिया। ये पाकीज़ा लुआब जिस बच्चे में उतरा होगा वो बच्चा कहाँ तक पहुंचा होगा। ये कैसा लुआब है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये कैसा लुआब है, मदीने में एक कुआं था जिसका नाम था बेरे अनस। वो कुआं था तो वो खारा था, मदीने का पानी खारा था। अल्लाह के नबी से कहा गया, या रसूल अल्लाह, मीठा पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, ये करीब में कुआं है पर खारा है, पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो आप कुछ तरकीब फरमाएं। तो आप तशरीफ़ ले गए वहाँ, अपना लुआब मुबारक निकाला, अपने कुएं में डाला। मदीने के कुओं में उससे मीठा पानी और किसी कुएं का नहीं था। उतबा बिन फरकत एक सहाबी हैं, उतबा बिन फरकत, उनके वजूद से खुशबू के हुल्ले निकलते थे। उनकी बेगम कहने लगी, अरब में कोई ऐसी खुशबू नहीं है जो मैंने मंगवाई ना हो। कीमती से कीमती और महंगी से महंगी खुशबुएं मंगवा चुकी, पर जो आपके बदन से आती है उसका मुकाबला नहीं। आप क्या लगाते हैं? तो उतबा बिन फरकत ने कहा, मैं लगाता कुछ नहीं। एक दिन था, मैं बीमार था और मेरे पूरे वजूद पर फोड़े, फिंसियां, बीमारी का हमला था। मैं अल्लाह के नबी के पास आया, या रसूल अल्लाह, मैं बीमार हूँ, कुछ करें। तो आपने कहा, अच्छा कुर्ता उतारो। मैंने कुर्ता उतारा, आपने लुआब लिया, मेरे पूरे बदन पे मल दिया, आगे भी पीछे भी आपने पूरे वजूद पे जो लगाया। उस दिन से लेकर आज तक बदन ऐसा महक रहा है कि कोई खुशबू उसका मुकाबला नहीं करती। ये लुआब इतना खुशबूदार है, ये लुआब
एक औरत है उमैरा बिन्त मसऊद, अंसारी औरत, 5 बहनों के साथ अल्लाह के नबी से पास मिलने आई। तो उमैरा जब आई 5 बहनें लेकर, तो अल्लाह के नबी खाना खा रहे थे, तो आपके मुंह में कुछ गोश्त के टुकड़े, कुछ हाथ में, तो आपने इकरामन मुंह से वो टुकड़ा गोश्त का निकाला, उसके 5 हिस्से किए और आपने थोड़ा 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 सबको दे दिया। वो कहती हैं हमने वो आपका लुआब लगा गोश्त का टुकड़ा खाया, फमा वुजिद लि अफ़वाहिहिन खुलूफुन वलश्तगैना, सारी उम्र इस मुंह से कभी बदबू नहीं आई। सारी उम्र ना दांत का दर्द, ना मसूड़े का दर्द, ना ज़ुबान पे दर्द, ना मुंह में बदबू, ना मुंह की कोई बीमारी और तकलीफ, कि मेरे नबी का थोड़ा सा लुआब लगा टुकड़ा मुंह में अंदर उतरा तो शिफा उतर गई। ये लुआब आप हसन को पिला रहे हैं, ये लुआब आप हुसैन में उतार रहे हैं। फिर ये कैसा लुआब है कि ये वो लुआब है जो खुशबूदार भी है, जिसमें शिफा भी है और जिसमें हया भी है। मदीने की एक औरत, बदकार औरत, इंतहाई फोहड़, बद अखलाक, ऐसी बदनामे ज़माना के को पास खड़ा करना गवारा नहीं करता था। तो अल्लाह के नबी उकड़ों बैठे हैं, आप पाँव के बल बैठे और आप खाना खा रहे थे, तो उसका गुजर हुआ, वो खड़ी हो गई। पहले तो उसने तंज किया, अंदरो इला हादल अब्द याकुल कमा याकुलुल अब्द व यजलिस कमा यजलिसुल अब्द, जरा इस बंदे को देखो, ऐसे बैठा है जैसे गुलाम बैठते हैं, और ऐसे बैठ के खाना खा रहा है जैसे गुलाम खाते हैं। उसने तंज किया। आपने कहा व अय्य अब्दिन अअबदु मिन्नी, मुझसे बड़ा अल्लाह का गुलाम और कौन होगा? सबसे बड़ा गुलाम तो मैं ही हूँ। अच्छा, उसने जब अल्लाह हिदायत देना चाहे, उसने कहा याकुल ताकुल, आप खा रहे हैं, मुझे नहीं खिलाएंगे? आपने कहा आ जाओ, तू भी आ जा। ये वो है जिससे आम बंदा शरीफ मुंह लगाना गवारा नहीं करता, आप उसे बैठा रहे हैं, आजा। वो बैठ गई, आ भाई तू भी खा। तो आपने कहा, उसने कहा मैं ऐसे नहीं खाऊंगी, अपने हाथ से खिलाओ, अपने हाथ से। तो आपने लुकमा तोड़ा, सालन में डुबोया, आपने उसे पेश किया, तो उसने अगला नखरा, कहने लगी अपने हाथ से खिलाओ पर अपने मुंह का खिलाओ, ये नहीं अपने मुंह से निकाल के खिलाओ। तो आपने लुकमा लिया, वो आपने सालन में डुबोया, फिर आपने मुंह में डाला, फिर आपने आधा खा लिया, आधा बचा लिया, और वो बचा हुआ उस औरत को दिया। आपके लुआब लगा लुकमा उसने अंदर उतारा, वो मेरे नबी का लुकमा जो अंदर लुआब उतरा, तो ऐसी हया उतरी कि मदीने में उससे ज्यादा बाहया औरत नहीं थी। ये हया वाला लुआब हुसैन में उतर गया, ये शिफा वाला लुआब हुसैन में। ये तो आबियारी इससे हो रही, उन्हें तो थोड़ा सा मिला, यहाँ तो सींचा ही जा रहा है उसी लुआब से। जब ये बच्चे पैदा हुए तो इनमें आपने नाम रखा, क्या नाम रखा? का हरब। फिर जब हसन हुसैन पैदा हुए, क्या नाम रखा? का हरब। तो आपने कहा नहीं, एक बच्चे का नाम हुसैन, एक बच्चे का नाम हसन। फिर आपने फरमाया जब से दुनिया बनी ये 2 नाम अल्लाह ने मेरे औलाद के लिए छुपा के रखे थे। आज तक धरती पे किसी का नाम ना हसन था ना हुसैन था, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे बेटों को ये 2 नाम दिए हैं, एक हसन है, एक हुसैन। तो अम्मा फातिमा का दूध नहीं था कि जिससे बच्चों की भूख खत्म हो सके। तो जब बच्चे भूखे रोते थे, प्यास से तड़पते थे, भूख से तड़पते थे, तो मेरे नबी तशरीफ लाते थे और आप अपनी जुबान मुबारक सुर्ख निकालते थे और आप हसन के मुंह में डालते, वो चूसते और सो जाते। फिर हुसैन के मुंह में डालते और वो उसे चूसते जुबान को और चूसते चूसते सो जाते। ये तो वो बच्चे हैं जिनकी आबियारी आपके लुआब से हुई, जिनकी तरबियत और बचपन में मेरे नबी की शिफा उतर गई, लुआब उतर गया, हया उतर गई।
आपकी सखावत उतर गई, आपकी सिफात उतर गई, आपकी सरदारी उतर गई और हुसैन के अंदर अज़्म इस्तिक़लाल उतर गया और आपका तक़वा उतरा, आपकी तहारत उतरी, आपका तवक्कुल उतरा, आपकी तौहीद उतर गई, आपकी दावत उतर गई, आपका जिहाद उतर गया, आपका कुरान उतर गया, आपकी वही उतर गई, आपके इल्म उतर गए, आपके बातिन उतर गया, आपकी इरादे नीयतें उतर गई, आपके अखलाक आ गए, आपके किरदार आ गए, आपके गुफ्तार आ गए, आपके चाल ढाल आ गई। इसलिए अम्मा फातिमा जब चल के आती तो सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चाल में सबसे ज्यादा मुशाबहत अम्मा फातिमा की थी। जैसे मेरे नबी चलते थे ऐसे फातिमा चलती थी। क्योंकि हसन हुसैन में वो सारा उतर गया तो हजरत हसन का ऊपर का दर्द अल्लाह के नबी के मुशाबे था सीने तक, और सीने से लेकर नीचे पूरा धड़ हजरत अली के मुशाबे था, और हजरत हुसैन का ऊपर का दर्द हजरत अली के मुशाबे था, और सीने से लेके बाकी सारा जिस्म मेरे नबी के मुशाबे था। ये वो हैं जिनमें मेरे नबी का पूरा इल्म और अमल उतर गया। ये हुसैन करबला में आया है, ये हुसैन है। हुसैन 25 हज पैदल किए हैं जिंदगी में, पैदल 25 हज फरमाए। हालांकि सवारियां आगे चल रही थीं, ऊंट घोड़े आगे चल रहे थे, लेकिन 25 हज पैदल फरमाए। और फरमाया करते थे मैं 25 हज पैदल इसलिए किए हैं कि मुझे शर्म आती है कि क़यामत के दिन मैं अपने रब के आगे जाऊं और अल्लाह पूछे तूने मेरे लिए क्या किया, तो मैं अल्लाह के लिए पैदल भी ना चला तो मैं अल्लाह के लिए घर जाऊंगा, अल्लाह के हज पर पैदल जाऊंगा, ताकि अल्लाह को ये तो दिखा सकूं तेरे लिए क्या करके। मुझे शर्म आती है, मैं इसलिए 25 हज पैदल फरमाए। सखावत के बादशाह थे, सखावत के बादशाह थे। आपने ये तो सुना कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी को पूरा माल पेश कर दिया, सुई तक ला के दे दी। हजरत हसन ने 2 दफा ऐसा किया, 2 दफा कि पूरा जमा पूंजी लाकर अल्लाह पूरी जमा पूंजी लाकर वो मुसलमानों पर सदका खैरात कर दी। आपके बाद मुसलमानों पर सदका खैरात कर दी। 2 दफा तो सारा माल खर्च कर दिया, और 3 दफा ऐसा हुआ कि आधा अपने पास, आधा अल्लाह का, आधा अपना, आधा अल्लाह का। हर चीज को यूं तकसीम फरमाया कि एक जूते का एक पांव अपना तो दूसरा पांव अल्लाह के नाम पर, एक पांव अपना तो दूसरा पांव अल्लाह के नाम पर। हर चीज को यहां तक बांटा है। सखावत के बादशाह थे हसन और हुसैन, जुर्रत और बहादुरी के अलमदार थे हसन और हुसैन, और दुनिया में सबसे अफजल तरीन थे हसन और हुसैन, जिन्हें अल्लाह के नबी ने कहा ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, 10 मुहर्रम आता है तो हुसैन याद आते हैं, 10 मुहर्रम आता है तो एक कुर्बानी याद आती है। करबला दास्तान नहीं है, करबला कहानी नहीं है, करबला किस्सा नहीं है, करबला एक तारीखी वाक़या नहीं है, करबला एक हकीकत का नाम है, करबला एक अज़्म इस्तिक़लाल है, करबला एक दास्तान नहीं हकीकत है, करबला एक अफसाना नहीं है, एक हकीकत है, एक दर्स है, एक पैगाम है, एक हकीकत है जिस पर आले रसूल ने कुर्बानी दी है, एक फ़लसफ़ा है जिस पर आले रसूल कट गए हैं, और एक बहुत बड़ी क़यामत तक दीन की हिफाजत का पैगाम है। करबला सिर्फ मनाने का नाम नहीं है, करबला अपनाना है, करबला अपनाना है, करबला का दर्स है, करबला की हकीकत है, उस हकीकत को लेके चलना है। जब 10 मुहर्रम आएगा तो करबला याद आएगा। अब करबला की तारीख तो बड़ी लंबी है, कहाँ से शुरू करें भाई, बहुत लंबी है, टाइम थोड़ा होता है, तारीख बहुत पीछे से शुरू हो जाती है। ये मेरे नबी के ज़माने के 50 साल गुजर गए, आपके इंतकाल को 50 साल गुजर गए, और 61 हिजरी 60 हिजरी उसका ये आखिर चल रहा है। आखिर
हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया रजब में। तो रजब के बाद शाबान, रमज़ान, शव्वाल और ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा, ये तकरीबन को 5 महीने इसमें सारी बात चल गई। जब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का इंतकाल हुआ तो यजीद बरसर इख्तिदार आया और उसके नाम पर बैत ली गई। 5 आदमी थे, 5 आदमी जिन्होंने हजरत मुआविया के सामने बैत का इनकार कर दिया था। 5 आदमी, उनमें एक हजरत अबू बकर के बेटे थे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, एक हजरत उमर के बेटे थे अब्दुल्ला बिन उमर, एक हजरत अब्बास के बेटे थे अब्दुल्ला बिन अब्बास, और एक जो थे वो ये 3 अबादिला थे, और एक अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। ये चंद सहाबा और एक हुसैन इब्न अली के फर्जंद, ये 5 सहाबा थे कि जिन्होंने हजरत मुआविया से कहा कि हम यजीद की बैत नहीं करेंगे। हजरत मुआविया ने कहा भाई ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। चलता रहा। जब हजरत मुआविया का इंतकाल हुआ और यजीद बरसर इख्तिदार आया तो ये हजरात सारे मदीने में थे, ये 5 के 5 मदीने में थे। तो यजीद ने वाली मदीना को कहा कि इन 5 से खुसूसन बैत ली जाए, चूँकि इन 5 ने बैत नहीं की। तो उसमें जो 2 थे, अब्दुल्ला बिन उमर बैत कर ली, अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत अब्बास के फर्जंद बैत कर ली, इन 2 ने बैत कर ली। और एक जो थे अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये इससे पहले इंतकाल कर चुके थे और हजरत मुआविया के ज़माने में फौत हो गए। तो आज आके बच गए थे 2, एक अब्दुल्ला बिन जुबैर और एक हुसैन बिन अली। ये 2 बच गए दुनिया में जिन्होंने बैत नहीं की। इनको बुलाया गया और कोशिश की गई बैत करें वरना यहाँ से ना निकलें। बहरहाल वो एक लंबा किस्सा है। मदीने से ये हजरात निकल गए और अपने घर वालों को लेकर ये मक्का चले गए, और मक्का चूँकि अमन की जगह है और बैतुल हराम है और वहाँ अमन है, इसलिए वहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो ये हजरात मक्का तशरीफ़ ले गए। अब्दुल्ला बिन जुबैर भी मक्का में हैं और हुसैन बिन अली भी मक्का में हैं। जब ये बात कूफा वालों को पता चली कि हुसैन बिन अली ने अभी तक बैत नहीं की यजीद की और करना भी नहीं चाहते, तो कूफा वालों ने खतूत लिखना शुरू किए हजरत हुसैन को कि आप हमारे पास ले आएँ तशरीफ़, हम भी बैत नहीं करना चाहते। आपका नज़रिया और हमारा नज़रिया एक है, हम आपकी मदद करेंगे और आपकी नसरत करेंगे, आप तशरीफ़ ले आएँ। इतने ख़त आए कि हज़रत हुसैन सोचने पे मजबूर हो गए। और सिर्फ ख़त नहीं आए, वफ़द भी आए, कासिद भी आए आले कूफा के कि आप तशरीफ़ लाएं, आप तशरीफ़ लाएं। आपने सहाबा से मशवरा किया आले मक्का से कि मैं क्या करूं। तो सारे सहाबा की राय थी और सारे मुखलिसीन की राय थी, आप बिल्कुल न जाएं, आप बिल्कुल न जाएं, आप बिल्कुल न जाएं, क्योंकि कूफा वाले दुनियादार लोग हैं और कूफा वाले पैसे पे बिकने वाले लोग हैं और कूफा वाले इस्तिकामत वाले नहीं हैं, अज़म वाले नहीं हैं। ये पैसा देखकर अकीदा बदल लेते हैं, ये पैसे पे बिक जाते हैं, ये सौदागर किस्म के लोग हैं। इन्होंने आपके बाप अली के साथ अच्छा नहीं किया, इन्होंने आपके भाई हसन के साथ अच्छा नहीं किया, लिहाजा ये काबिल एतबार लोग नहीं हैं। अगर आपको जाना है तो आप यमन चले जाएं, यमन वाले लोग बड़े मजबूत हैं, वो आपका साथ देंगे और जान दे देंगे। और यमन के पहाड़ी इलाके बड़े दुश्वार गुजार हैं और वहाँ पे दुश्मन का हमला भी आसान नहीं, काबू करना भी आसान नहीं। लिहाजा आपके लिए बेहतरीन जगह यमन है, कूफा बिल्कुल न जाएं। लेकिन इतने वफद आए, इतने ख़त आए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरादा बना कि अगर वो बुला रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि हम जान देने को तैयार हैं, और वो कह रहे हैं कि हम दीन पर जान लौटाएंगे, बिकेंगे नहीं, पैसा छोड़ देंगे, औलादें छोड़ देंगे, अपने 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 घर बार लौटा देंगे, हम मालो दौलत लौटा देंगे, पर हुसैन का साथ देंगे। अगर ये वो कह रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने इस पर आमादा हो गए, तहकीकात के लिए भेजा अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील, उनको भेजा कि तुम जाओ कूफा में हालात देख कर आओ। मुस्लिम बिन अकील सफर कर गए, 2 आदमी साथ लेकर गए, राहों का पता नहीं था। इराक बड़ा ही ये 2000 किलोमीटर का सफर है, मक्का से कूफा 2000 किलोमीटर का सफर है, और यह सारा सफर बहुत बड़े सहराई इलाके का सफर है, तपिश ही तपिश है, रेत ही रेत है। और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा सहरा अर्रुबुल खाली ये सऊदी अरब में है, जहां से ये पार होकर जाना था। ये अर्रुबुल खाली दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक सहरा है, वहां से ये पार होकर जाना था। तो मुस्लिम बिन अकील के 2 साथी गर्मी की शिद्दत की वजह से और प्यास की शिद्दत की वजह से रास्ते में इंतकाल कर गए। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि यह सफर कितना गर्मी का सफर था। ये गर्मी और हमसे बैठा नहीं जा रहा, गर्मी का थोड़ा सा मौसम है, हमसे बैठा नहीं जा रहा, और पसीने छूट रहे हैं बाहर। और ये दुनिया का सबसे गर्म तरीन खित्ता था, इतना खित्ता गर्म और सहराई सफर था कि मुस्लिम बिन अकील 2 साथियों को साथ लेकर गए और दोनों रास्ते में प्यास और गर्मी से इंतकाल कर गए। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे, मुख्तार बिन अबी उबैदा सक़फ़ी के मकान पर डेरा लगाया। पहले दिन 12,000 कूफी आए हुसैन के नाम पर बैत, ये खुफिया बैत हो रही है, खुफिया दन। दूसरे दिन आए, तादाद 18,000 हो गई, 18,000। उधर से क्या हुआ कि बसरा का हाकिम था उबैदुल्लाह बिन जियाद, और कूफा का हाकिम था नुअमान बिन बशीर, सहाबी थे नुअमान बिन बशीर। तो नुअमान बिन बशीर नरम मिजाज आदमी थे, उन्हें पता था क्या हो रहा है, पर उन्होंने कहा मैं कुछ कहूँगा नहीं, जो हो रहा है होता रहे। नरम आदमी थे। किसी ने शिकायत की यजीद को, अगर कूफा बचाना है, अगर इराक बचाना है तो नुअमान बिन बशीर को कूफे से उतारो और यहाँ किसी सख्त आदमी को बैठाओ, वरना इराक और कूफा हाथ से निकल जाए। ये खत लिखा एक कूफी ने यजीद को। यजीद ने मशवरा किया, एक गुलाम था सरजून जो उमूर सल्तनत से बड़ा वाकिफ था, उसने मशवरा किया कि सरजून बताओ क्या करें। उसने कहा जी अगर आप मेरा मशवरा माने तो मैं ये कहता हूँ पूरी ममलिकत में इस वक्त एक आदमी है जो आपके लिए कूफा बचा सकता है, इराक बचा सकता है, और वो इब्ने जियाद है, उबैदुल्लाह बिन जियाद है। वो बसरे का हाकिम था, बसरे का। तो अगर आप बचाना चाहते हैं इराक को और मशरिकी सल्तनत बचाना चाहते हैं तो फिर आप बसरा भी उबैदुल्लाह को दे दें और कूफा भी इब्ने जियाद को दे दें, वो आपके लिए बचा के दिखाएगा। और कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो बचा सकता हो। उसके मशवरे पर उबैदुल्लाह बिन जियाद को बसरा में अमारत का पैगाम भेजा कि मैं बसरा भी तुझे देता हूँ, कूफा भी तुझे देता हूँ, कूफा जा, मैंने सुना है कि हुसैन के नाम पर बैत हो रही है, और वहाँ जाकर उस बैत का किला कमा कर, और हुसैन सफर करके आने वाले हैं, उनके रास्ते को रोकना है और कूफा बचाना है। ये इब्ने जियाद अमारत लेकर कूफा आ गया। नुअमान बिन बशीर खत्म, वो नरम थे, ये सख्त था। जैसे ये पहुंचा तो इसने कहा मुस्लिम बिन अकील ढूंढो, तलाश करो। तो मुख्तार बिन अबी उबैदा सक़फ़ी के मकान से हानी बिन उरवा एक सरदार थे, उनके मकान पे शिफ्ट हो गए मुस्लिम बिन अकील। हानी बिन उरवा को पकड़ लिया इब्ने जियाद ने, उसे पता था इनके घर है, पकड़ लिया और बुलाया महल में, और महल में बुलाकर पूछा और साबित किया कि हुसैन वो मुस्लिम तेरे घर में है। उसने कहा जी बिल्कुल मेरे घर में। उसे पकड़ा, मारा
और कैद कर लिया। बाहर खबर ये आई कि हानी बिन उरवा को इब्ने जियाद ने कत्ल कर दिया, तो उसका खानदान बदला लेने को आया। तो उसने कहा जी कत्ल नहीं किया, मौजूद है पर कत्ल कर दूंगा। अगर मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले नहीं करेगा तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा। ये खबर मुस्लिम बिन अकील तक पहुंच गई। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील तक ये खबर पहुंची तो हजरत मुस्लिम बिन अकील बाहर निकल आए। जो छुपे हुए थे आप बाहर आ गए और आपने पुकारा वो 18,000 आ जाएं। आज टाइम है कि हम कूफा के महल पे चढ़ाई करेंगे और इब्ने जियाद को पकड़ेंगे और कूफा की इमारत को अपने हाथ में करेंगे। 18,000 जिन्होंने मरने पर बैत की है वो आ जाएं। 18,000 निकले और जाकर कसरे इमारत का मुहासरा किया, लेकिन उनके कौमों के सरदार आ गए, 2-4 ये घर वाले आ गए। भाई लोग मरते हैं, मर तू कहाँ जा रहा है, पुत्र घर चल। भाई को ले गए, औरतें आई बेटे को ले गई, इधर से आए 2 को ले गए, इधर से घर वाले आए 4 को ले गए। जिन्होंने हुसैन के नाम पर 18,000 ने कहा था हम घर बार छोड़ देंगे पर हुसैन का साथ नहीं छोड़ेंगे। औलादें कुर्बान। हाँ ये कूफा वाले हैं, ये अंसारे मदीना नहीं है, ये कूफा वाले हैं, ये सहाबा नहीं है जिन्होंने कहा समिअना व अताना। औलादें कुर्बान हैं तो कुर्बान करके दिखाएं, बीवियां कुर्बान हैं तो कुर्बान करके दिखाएं। ये वो सहाबा नहीं है, ये कूफा वाले हैं। हर एक तो उस मंजिल को नहीं पा सकता। बदर में हजरत अबू बकर लड़ रहे थे और सामने से उनका बेटा उस वक्त कलमा नहीं पड़ा था, तो काफिर मक्का वालों की तरफ से आ रहा था बार बार। बाद में कलमा पड़ा तो कहने लगा अब्बा जान बदर में आप मेरे सामने आए, बड़ी दफा तलवार के नीचे मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। हजरत अबू बकर ने कहा बेटा अगर उस दिन तलवार के नीचे मेरी आता तो मैं दुश्मन खुदा समझ के गर्दन उड़ा देता। मैंने देखता मेरा बेटा है। और अबू उबैदा बिन जर्राह ने गर्दन उड़ाई अपने बाप जर्राह की बदर में। बाप सामने आया, फिर गए मैं ना मारूं कोई और मार दे। फिर बाप मुकाबले पर आया तो घूम गए मैं ना मारूं कोई और मार दे। तो अबू उबैदा जब वो बार बार सामने आया तो अपने बाप जर्राह बिन आमिल की गर्दन उतार दी। दुश्मन खुदा बाप क्यों ना हो, औलाद क्यों ना हो, हम औलाद के नहीं, हम बाप के नहीं, हम बीवी के नहीं, हम निस्बतों के नहीं, हम खानदान के नहीं, हम कौम और कबीले के नहीं, हम किसी बस्ती के नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, हम एक अल्लाह के हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मोहम्मदी हैं, हम मोहम्मदी हैं। हम अरबी नहीं, हम अजमी नहीं, हम मशरिकी नहीं, हम मगरबी नहीं, हम पंजाबी पठान नहीं, हम सिंधी बरोही बलोची नहीं, हम ईरानी तुरानी नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम तो मोहम्मद के वफादार हैं और उनकी आल के वफादार हैं और उनके घर के वफादार हैं। बाकी कोई निस्बतें नहीं, सारी मोहम्मद पे कुर्बान। ये कूफा वाले हैं, ये सहाबा नहीं हैं, ये कूफा वाले हैं। आ गए कहाँ जा रहे हैं, मर जाएगा। 2 चले गए, 4 चले गए, 10 चले गए, 18,000 सुबह निकले मुस्लिम बिन अकील की बैत करके। और मगरिब को सिर्फ अकेला मुस्लिम बिन अकील खड़ा था। एक दिन में 18,000 साथ छोड़ गए और मुस्लिम बिन अकील को मौत के सामने खड़ा छोड़ के चले गए, जिन्होंने कहा था हम हुसैन पे कुर्बान हो जाएंगे। ये 8 ज़िलहिज्जा है, 8 हज शुरू हो रहा है, 8 को शुरू होता है हज, मिना में शुरू हो रहा और सारी दुनिया के हाजी मक्के की तरफ आ रहे हैं। 8 ज़िलहिज्जा है और 8 ज़िलहिज्जा को हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन ये मक्का से निकल रहे हैं इराक की तरफ 8, और 8 ज़िलहिज्जा को इधर हुसैन ने सफ़र शुरू किया, उधर मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया।
उधर मुस्लिम बिन अकील शहादत पे रोने लगे। पूछा क्यों रो रहे हो? क्या मैं अपने पे नहीं रो रहा कि मैं मर जाऊंगा, ये तो सआदत है। मैं इस पे रो रहा हूँ कि मैंने हुसैन को ख़त आने का लिख दिया है और मैं पैगाम भेज चुका हूँ कि कूफे का माहौल साजगार है, आप तशरीफ लें। तो हुसैन रास्ते में होगा, यहाँ पहुँच के हालात बदल चुके हैं, मैं क्या करूँ? मैं हुसैन पे रो रहा हूँ, मुझे अपनी मौत की कोई फिक्र नहीं, मुझे अपनी मौत की कोई फिक्र नहीं। उन्होंने कहा हम तेरा काम कर देंगे, हुसैन को पैगाम तेरी मौत का पहुंचा देंगे, तो बेफिक्र रह। मुस्लिम बिन अकील को ऊपर महल के ऊपर ले गए और वहां से कत्ल किया, शहीद किया और फिर धक्का दे के नीचे गिराया और वो महल से आके नीचे पटक के गिरे और इंतकाल करके शहीद हो गए। जिस दिन मुस्लिम बिन अकील यहाँ शहीद हो रहे थे, उधर हुसैन रख्ते समर बांध कर मक्का से निकल रहे थे। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या हो चुका है। लोग बदल गए, हालात बदल गए, हुकूमतों के दबाव आ गए। बहरहाल 8 को सफ़र शुरू किया। साहबा ने कहा हुसैन ये कैसी बात है, सारी दुनिया के मुसलमान हज करने मक्का आ रहे हैं और आप मक्का छोड़ के इराक जा रहे हैं, आप ठहर तो जाएं, आप इराक ना जाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रोका, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने सबसे ज्यादा रोका, हुसैन ना जाओ, हुसैन ना जाओ, हुसैन ना जाओ, सबसे ज्यादा रोका। भाई मैं तो तेरा रिश्तेदार हूँ, मेरी तो मान, ना जा, ना जा। कूफा वाले वफादार नहीं हैं, ये दुनियादार हैं। और 8 को जा रहा है जब सारी दुनिया हज करने आ रही। सबने रोका पर हुसैन ने एक अजब जवाब दिया जिस पर कोई बोल ना सका। उसने हुसैन रज़ी अल्लाह फरमाया मेरे नबी ख्वाब में आए हैं और मुझे एक काम का हुक्म इरशाद फरमाया है, वो काम किए बगैर मैं रह नहीं सकता, मैं वो मिशन अंजाम दूंगा और करके जाऊंगा। पूछा वो क्या है कि जिसका नबी ने इरशाद फरमाया, वो क्या है? क्या ये राज है मेरा और मेरे नबी का, ये मैं नहीं बता सकता, ये उस दिन खुद खुल जाएगा जिस दिन को वाक़या होगा, ये मेरा राज है, मैं नहीं बताऊंगा। 8 को निकल गए। 72 नफूसे कुदसिया, उस जमाने की सबसे पाक रूहें जिन्होंने हुसैन का साथ दिया, 72 थे, 72। उनमें 40 थे, 40 सवार और 40 पैदल और 32 सवार थे, 32 ये सवारियों पर सवार थे। कुछ औरतें, कुछ बच्चे, एक छोटा सा काफिला ये निकला है मक्के से और मंजिल है कूफा और इराक। ये 2000 किलोमीटर का सफर है सहरा। और मैंने बताया कितना गर्म सफर के 2 आदमी मुस्लिम बिन अकील के साथ तड़प कर धूप और गर्मी और प्यास से शहीद हो गए। ये इतना खतरनाक गर्मी का सफर था। तो हजरत हुसैन ने यह सफर शुरू किया। 8 ज़ुल्हिज्जा को निकले, मकामे सफा पहुंचे। फरजदक शायर हज करने आ रहा था, मशहूर शायर है। उससे पूछा बताओ कूफे से आए हो, क्या हालात हैं? उसने अजब जुमला कहा। उसने कहा जी कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं पर तलवारें बनो उमैया के साथ हैं। दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें हुकूमत के साथ हैं। का जो होगा देखा जाएगा, जो अल्लाह की मर्जी। फिर आप आगे बढ़े मकाम हाजिज, फिर आप आगे बढ़े मकाम सालबिया। मकाम सालबिया में खबर आई, मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर वहाँ मिली है। वहाँ आपने खुतबा दिया और फिर वहाँ हालात की काया जो पलटी, तो आपने रात को सबको जमा फरमाया। मुस्लिम बिन अकील के बेटे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील और अब्दुर्रहमान बिन मुस्लिम बिन अकील, उन दोनों से कहा बेटा तेरे बाप का किस्सा तो हुआ शहादत का तमाम, अब तुम बताओ। उन्होंने कहा चचा जान आपके साथ सफर शुरू
आपने सबको कहा भाई जो जाना चाहता चला जाए। अब वो हालात नहीं है जो सफ़र के शुरू में थे कि तुम समझो अमारत के लिए जा रहा हूँ तो बहुत सारे साथ मिलते चले गए। आपने कहा नहीं नहीं, अब आगे मौत है, आगे जंग है, आगे लड़ाई है, आगे कत्लो गारत है, आगे जानों का जाना है, आगे खून का बहना है, आगे शहादतें हैं। अब जो जाना चाहता है चला जाए। मैं मतलूब हूँ हुसैन और कोई मतलूब नहीं है, लिहाजा सब चले जाओ, कोई नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। तो सब कुछ जो रास्ते से मिले वो तो चले गए। जो मक्का से साथ आए थे 72, उन्होंने कहा हुसैन जिस सफर की इब्तिदाई इकट्ठे है उस सफर की इंतहा भी इकट्ठे हो। सफर शुरू इकट्ठे किया है, खत्म भी इकट्ठा करें। जो होगा देखा जाएगा। अब जो आगे बढ़े हैं तो अब नजरियात और हैं, अब हालात बदल गए। मजीद हालात की तहकीक के लिए मुस्लिम बिन अकील की जगह आपने अपना भाई भेजा, दूध रजाई भाई था, कैस बिन मुसहिर अस्सदावी आपने भेजा कि जा हालात मालूम करके आ। उसे भी इब्ने ज़ियाद ने कूफा में पकड़ा और सूली पे चढ़ा दिया और वो खबर भी आप तक आई कि मेरा भाई भी शहीद हो गया। फिर आपने तीसरा कासिद भेजा, वो भी शहीद होगा। लेकिन आपका पांव रुका नहीं, काफिला चलता रहा, आप बढ़ते रहे, चलता रहा, बढ़ते रहे। आगे इब्ने ज़ियाद ने ये किया कि हुर बिन यजीद तमीमी 1000 का लश्कर देकर उसे हुसैन की राह में खड़ा कर दिया कई किलोमीटर आगे, कि जब हुसैन का लश्कर यहाँ पहुँचे तो उसे गिरफ्तार करके रखना, उसे कहीं आने जाने नहीं देखना, मुहासरा करके रखना। तो हज़रत हुसैन जब चलते गए चलते गए चलते गए मकाम कादसिया में पहुँचे, कादसिया में, तो वहाँ हुर बिन यजीद से पहला टक्कर और मुलाकात हुई। वो 1000, ये 72। हुर को हुक्म था कि सिर्फ घेरा डाल के रखना है, कहना कुछ नहीं, सिर्फ साथ साथ चलना है। तो हुर बिन यजीद से मुलाकात हुई तो पूछा क्यों आए हो? तो आपने कहा देखो तुम्हारे बुलाने पर आया, मैं खुद नहीं आया, तुम्हारे बुलाने पर आया। अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं वापस चला जाता हूँ, अगर तुमने चाहा मैं आया, तुम नहीं चाहते मैं चला जाता हूँ। तो हुर ने कहा जी मैं आपको वापस भी जाने नहीं दे सकता, ना आप आगे जा सकते हैं अब ना आप पीछे जा सकते हैं। आपके लिए एक ही ऑर्डर है कि इब्ने ज़ियाद कहते हैं आपको गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया जाए, एक ही रास्ता है। तो आपने कहा अच्छा अगर कूफे वालों के हालात बदल गए तो मैं रास्ता बदल लेता हूँ। तो कादसिया से आपने राह बदला, कूफा जा रहे थे, वहां से आपने टर्न लिया और आप दमिश्क वाली साइड पे निकल गए। कादसिया से आप गए हैं आगे ज़ू हसम है, फिर उसके बाद उज़ैबुल जनाहात है, उसके बाद कसरे बनी मुकातिल है, उसके बाद आगे करबला आता है। तो यहाँ से आप फिरे हैं और हुर बिन यजीद आपके साथ साथ है, साथ साथ है, और आप एक साइड पे निकल गए और आप चलते गए चलते गए चलते गए। कूफा पीछे रह गया, कितना पीछे रह गया? 88 मील कूफा पीछे रह गया, 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर कूफा पीछे रह गया और आप आगे निकल गए। करबला और कूफा में 88 किलोमीटर का फर्क है। कूफा का रास्ता नहीं था, आप कूफा से आगे निकल गए, करबला 88 किलोमीटर आगे निकल गए, वहां उन्होंने रोका। तो आप करबला के मैदान में जब पहुंचे हैं तो आपने पूछा मा इस्मु हादिहिल अर्द, इस जमीन का नाम क्या है, ये कौन सी जगह है? तो लोगों ने कहा इसका नाम है करबला, करबला। तो आपने कहा करबुन व बलाउन, करबुन व बलाउन, यही तो जगह है जहां इम्तिहान आना है और यही जगह है जहां गम ने उतरना है, यही वो मकाम है। हम उसी जगह पहुंचे हैं जहां का ऑर्डर था और जहां गम ने उतरना है और जहां बहुत बड़ा इम्तिहान और कुर्बानी आने वाली है। आपने वहां डेरे लगा लिए।
जब हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा है तो 61 हिजरी का यकम मुहर्रम था। यकम मुहर्रम आप करबला में उतर गए थे। 9 दिन मुज़ाकरात चलते रहे, 9 दिन वहीं डेरे डाले हुए हैं और 9 दिन बातचीत चलती रही। आपने हुर से कहा दोनों लश्कर यहीं छोड़ो, मेरे साथ चलो, रात के अंधेरे में दमिश्क चलते हैं यजीद के पास और बैठकर अपना मामला तय कर लेते हैं। ना कोई लड़ाई होगी ना कोई और होगा, अंधेरे में चलते हैं, बात करके आ जाएंगे। हुर बिन यजीद ने कहा जी मुझे आर्डर नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे आर्डर है गिरफ्तारी का, वो मैं करूंगा। तो आपने कहा मेरा रास्ता रोको, मैं वापस चला जाऊंगा, नहीं जाने दूंगा। आपने कहा मुझे मुल्क शाम जाने दो, कहा नहीं जाने दूंगा। आपने कहा मुझे मुसलमानों की सरहद पे जाने दो, मैं कुफार से लड़ाई करता शहीद हो जाऊं, कहा जी नहीं जाने दूंगा। तो हजरत हुसैन का कोई मुतालबा ना माना। 9 दिन ये चलता रहा। तो कूफा से लश्कर आया 8वीं तारीख को। उमर बिन साद अमीर लश्कर था, उमर बिन साद, और 4000 कूफी उस लश्कर में थे। 4000 का लश्कर कूफा से भेजा इब्ने जियाद ने और कहा कि उमर बिन साद ये लश्कर लेकर जाएगा और हुसैन से मुकाबला करे। किस्सा तमाम। उमर बिन साद आया, 2 दिन ये भी मुज़ाकरात में चलता रहा और रात को हजरत हुसैन ने खुफियतन बुलाया और उमर बिन साद से मुज़ाकरात चलते रहे। उमर बिन साद को पैगाम दिया कि तुम्हारे बुलाने पर आया, अब नहीं मानते तो मैं 3 बातें पेश करता हूँ। या तो यजीद के पास जाने दो, मैं बैठ के अपना मामला खुद हल करूँगा, और या मुझे मुसलमानों के बॉर्डर पे जाने दो, मैं शहीद हो जाऊँ, या मुझे बैतुल्लाह वापस जाने दो, मैं अल्लाह की इबादत करता दुनिया से रुखसत हो। मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं फसाद फैलाने नहीं आया, मैं लड़ना नहीं चाहता। तुमने बुलाया मैं आया, नहीं चाहते मैं वापस चला जाता हूँ। उमर बिन साद ने कहा जी ये तो मामला ही हल हो गया लड़ाई के बगैर। तो उमर बिन साद खुश हुआ, उसने पैगाम भेजा कूफा इब्ने जियाद को कि हुसैन ने ये 3 बातें पेश की हैं, मामला खत्म। इब्ने जियाद जाती तौर पर भी राजी हो गया कि हाँ भाई ये तो ठीक है, अगर वो यजीद की बैत करना चाहता है तो मामला खत्म। हुसैन राजी है बैत करने पर, तो किस्सा खत्म हो गया। यहां बैठा था शिमर बिन जिल जोशन। और आपको अगली बात बताऊं, इतना बदबख्त इंसान, इतना बदबख्त इंसान कि उसने कहा इब्ने जियाद को, इब्ने जियाद ये तो क्या कह रहा है, मामला हल नहीं करना, किस्सा तमाम करना है। आज इब्ने जियाद आज हुसैन तेरी गिरफ्त में है, अगर हुसैन यजीद के पास चला गया तो तू छोटा हो जाएगा, हुसैन बड़ा हो जाएगा, और तेरी नजर इब्ने यजीद की नजर में तू गिर जाएगा, हुसैन अजमत पा जाएगा। आज मौका है, इसे शहीद कर, यहाँ से जा ना पाए। हाँ यजीद के हाथ पे बैत नहीं करनी, अगर बैत करनी है तो कह मेरे हाथ पे आकर बैत करे। इब्ने जियाद मेरे हाथ पर आकर हुसैन बैत करे तो फिर जाने दूंगा, वरना कोई रास्ता जिंदगी के बचने का नहीं है। मेरे हाथ पे आके बैत करे। अब यजीद की बैत का मामला नहीं रहा, अब इब्ने जियाद की बैत का मामला आ गया। मेरे हाथ पे आकर बैत करेगा तो बचेगा, वरना कोई राह नहीं। ये खबर जब हजरत हुसैन को आई तो हुसैन रज़ी अल्लाह फरमाया, अच्छा फातिमा का बेटा सुमैया के बेटे के हाथ पे बैत करें, अल्लाह की कसम मैं मरना कबूल करूंगा पर ये जिल्लत कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे मरना कबूल है इज्जत का, पर ये जिल्लत वाली जिंदगी हुसैन कभी कबूल नहीं करे। और ये शिमर जालिम जिसने आगे भी जुल्म किया, आपको बताऊं ये था कौन, ये हजरत अली का साला है।
जिसने हुसैन पे जुल्म ढाए, इसकी बहन है उम्मुल बनीन बिन्ते हराम, हजरत अली रज़ी अल्लाह की बीवी है। उम्मुल बनीन हजरत अली की बीवी है और उम्मुल बनीन के 4 बेटे हैं, 4 उम्मुल बनीन के 4 बेटे हैं और यानी हुसैन के भाई, वो 4 बेटे आज करबला में हुसैन के साथ। ये उन 4 का मामू है, रिश्ते में हुसैन का भी मामू लगता है, शिमर। और इतना बदबख्त इंसान था कि उसने कहा हुसैन की गर्दन उतारो या इब्ने ज़ियाद के हाथ पे बैत करें। तो 9 तारीख की असर को इब्ने ज़ियाद ने ये पैगाम भेजा करबला में उमर को, और शिमर पैगाम लेकर आया कि अभी जाते ही आग लड़ाई की भड़का दो और अभी जाते ही आग शुरू कर दो और हुसैन पर हमला करो। वो आया और उमर बिन साद को लिया और 4000 का लश्कर तैयारी करके हजरत हुसैन की तरफ आया। तो आप खैमे के साथ बैठे गनूदगी में थे, हल्की सी नींद के झोंके में थे कि ज़ैनब आई और उठाया, भाई कुछ लोग आए हैं, ये कूफा वाले आए हैं। तो आपने कहा हो क्यों उठा दिया? अल्लाह के नबी ख्वाब में आए थे और आपने फरमाया हुसैन तो हमारे पास आने वाला है। मैं आपको देख रहा था। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला हजरत हुसैन के भाई वो आए कि कूफी लश्कर आया है और वो कहते हैं लड़ने के लिए आए हैं, तो क्या करें? हजरत हुसैन ने सूरज देखा, कहा ये तो डूब रहा है, सूरज तो डूबने वाला है, अब जंग रात में कैसे होगी? और कूफी लश्कर से कहो आज एक रात दे दो, सुबह बेशक आ जाना, आज की रात हम अपने रब को मनाना चाहते हैं। आज की रात होगी और अल्लाह होगा और हुसैन होगा। पता है कि सुबह शहादतें हैं, पैगाम नबुव्वत भी आ चुका है, आज की रात दे दो, हम अब नसल्ली ले रब्बिना व नस्तगफिर व नदऊहु। आज अल्लाह लश्कर ने नमाज पढ़ी, फिर वो आ गए सफ़ों में। आपने एक सफ बनाई, बनती एक थी, क्या करें 72 तो थे सारे। रात को आपने क्या किया कि चूंकि आप तो मैदानों के शहसवार थे, तो ये जो करबला था इसमें ना कोई टीला था, ना कोई पहाड़ था, ना कोई इमारत थी पीछे, तो खाली मैदान था, चटियल मैदान दूर दूर तक। तो जंग का उसूल ये नहीं है, जंग में दुश्मन एक तरफ से आए तो हमला ठीक चलता है, अगर चारों तरफ से घिर जाए तो मौत ही मौत है। तो इसलिए हजरत हुसैन तो थे जंगों के आदमी, तो उन्होंने क्या किया, रात को कहा खेमे करीब करीब करो, करीब करीब 30-40 खेमे थे। रात को खेमे के तनाबों में तनाबे अंदर आ जाएं, सारे खेमे करीब करीब लगाए और यूं उसकी ऐसी शक्ल बनाई, खेमों की ऐसे इकट्ठा करके शक्ल बनाई ताकि पीछे से खेमों की हिफाजत रहे, हम दुश्मन से आगे लड़ें, पीछे से हमला ना हो। और सारे खेमों के पीछे खंदक खुदवाई, रात को एक खंदक खुदवाई, उसमें लकड़ियां डलवाई और आग जलाई, सुबह उसमें आग जलाई ताकि पीछे से कोई दुश्मन हमला ना कर सके। पिछली साइड को महफूज फरमाया और आगे दुश्मन के सामने खड़े हो गए। एक सब बनाई 72। फजर के बाद दाएं तरफ ज़ुहैर बिन कैन, बाएं तरफ हबीब बिन मुदाहिर, और झंडा दिया अपने भाई अब्बास के हाथ में, इसलिए अब्बास को अलमदार कहते हैं। अब्बास के हाथ में झंडा दिया और ये एक सब में 72 आ गए। उधर उमर बिन साद कूफी लश्कर का अमीर, उसके दाएं तरफ उमर बिन हज्जाज ज़ुबैदी और बाईं तरफ शिमर बिन ज़िलजोशन और शिब्स बिन रिबई, ये पैदल फौज का अमीर बनाया, और अज़रा बिन कैस अहमसी ये घुड़सवार का अमीर बनाया।
और कूफी लश्कर ने झंडा दिया उमर बिन साद के गुलाम वरदान के हाथ में, उनका झंडा था वरदान के हाथ में, इनका झंडा था हुसैन के भाई अब्बास के हाथ में। वो 4000 ये 72 सफ़े आमने सामने हो गए। जब जंग का नक्शा बना तो हजरत हुसैन खेमे में तशरीफ ले गए और आपने नया जोड़ा पहना, खुशबू लगाई, तैयार हुए, फिर वापस आए, घोड़े पर बैठे, कुरान मंगवाया, सामने रखा, ईड़ लगाई और आप लश्कर से आगे निकल गए, कूफी लश्कर के सामने जाके अकेले खड़े हो गए और आपने कहा, ए उम्मत मोहम्मद, आज तुमसे आखिरी दफा वाज करने लगा हूँ और आखिरी दफा समझाने लगा हूँ। मेरा हक है, मेरे घर का काम है वाज करना, दावत देना, समझाना, तो मैं तुम्हें आखिरी दफा समझाने लगा हूँ। हाँ, इसके बाद तुम वो करोगे जो तुम घर से इरादा लेकर आए हो, लेकिन मेरा काम समझाना है। और फिर आपने जो बात शुरू फरमाया, ए कूफा वालों, बस आपने ये कहा ही था, अभी शुरू किया था कि खेमे में औरतों के रोने की आवाज आई। जब कहा मेरा आखिरी खुतबा है तो खेमे में रोने की आवाज है, तो आपने खुतबा रोक दिया, अपने भाई अब्बास से कहा औरतों को चुप कराओ और तसल्ली दो। हजरत अब्बास गए, औरतों को खामोश करवाया, आपने अपना खुतबा शुरू किया और फरमाया, कूफा वालों, जानते भी हो मैं कौन हूँ, तुम पहचानते हो मैं हूँ कौन? मैं हूँ हुसैन बिन अली, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा, मैं फातिमा बतूल का लख्ते जिगर हूँ, मैं अली हैदर का बेटा हूँ और जाफर तैयार मेरा चचा है जो जन्नती है, और हमजा जिसे अल्लाह ने अर्श पे लिखा असदुल्लाह व असद रसूलिही, अल्लाह का शेर, अल्लाह के नबी का शेर, वो हमजा मेरे बाप का चचा है, मेरे बाप का चचा है। मैं वो हूँ इतना आलीशान नस्ब रखने वाला, और मैं वो हूँ कि आज पूरी दुए जमीन पर नबी का नवासा मेरे अलावा और कोई नहीं। मैं आखिरी नबी का आखिरी नवासा हूँ, इसके बाद क़यामत तक ये दोबारा रिश्ता नहीं आएगा। मैं आखिरी नवासा हूँ आखिरी नबी का, आखिरी नबी का। ईसाइयों के पास ईसा अलैहिस्सलाम का गधा होता तो वो उसे भी पूजना शुरू कर देते और उसकी इज्जत करते। तुम कैसी आले मोहम्मद हो, तुम कैसी उम्मत मोहम्मद हो कि अपने नबी के घर पे हमला आवर हो और उसी की औलाद को ज़िबा करना चाहते हो। कैसी उम्मत हो, तुम्हें याद नहीं तुम्हारा नबी ताइफ में पत्थर खाए तुम्हारे लिए? तुम्हें याद नहीं फातिमा के घर में फाका था उम्मत के लिए, तुम्हारे लिए मैं भूखा रहा, तुम्हारे लिए भाई हसन भूखा रहा, तुम्हारे लिए फातिमा माँ ने पत्थर बांधे, तुम्हारे लिए अली बाप ने पत्थर बांधे, तुम्हारे लिए मेरा नाना तड़पा रातों में भी और दिन में भी, न रात चैन था न दिन चैन था कि हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तुम्हारे लिए तो रोता था और तुम्हारे बच्चों की खातिर मैं हसन हुसैन बच्चे भूखे रहे, हमारे घर का चूल्हा ठंडा रहा, तुम्हारे चूल्हा जलाने की खातिर, तुम्हारी चुनियों की खातिर। कैसी उम्मत है मोहम्मद हो, अपने मोहसिन का घर उजाड़ना चाहते, अपने नबी का चूल्हा, अपने नबी का आंगन खून से भरना चाहते हो। फिर आपने कहा मैं खुद नहीं आया, 3 बातें पेश करता हूँ, मैं लड़ना आप भी नहीं चाहता, मैं फसाद का दाई नहीं, मैं अमन का दाई, मैं सुलह का दाई, मैं दीन का दाई। मैं 3 बातें पेश करता हूँ, मुझे यजीद के पास दिमिश्क जाने दो, या मुझे किसी मुसलमानों की सरहद पे लड़ने के लिए जाने दो, और या मुझे बैतुल्लाह वापस जाने दो। मैं वहाँ अल्लाह की इबादत करता करता जान अल्लाह को सुपुर्द कर दूंगा, मैं लड़ना नहीं चाहता। ये 3 बातें हैं, बताओ बताओ बताओ।
ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा छाया, कोई जवाब ना आया। तो फिर हुसैन ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने दुनिया में तुम्हें बेजवाब कर दिया, अब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तुम बोल ना पाओ। हाँ करो जो करना चाहते हो, पर अजब बात कही, हाँ करो जो करना चाहते हो, पर याद रखो, याद रखो जब क़यामत के दिन तुम और मैं आएंगे तो तुम्हारे पीछे इब्ने ज़ियाद खड़ा होगा और मेरा वकील सफाई मुकदमे में मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरा मुकदमा आएगा मेरा नाना लड़ने, और कोई मोहम्मद से जीत के दिखाए। सबसे पहला तीर मारा उमर बिन साद अमीर लश्कर ने, और वो पहला तीर बरसाया और कहा गवाह रहना, हुसैन के लश्कर के पहला तीर उमर बिन साद ने मारा था। पहले हुआ मुबारजा, दो बदू जंग नहीं हुई, पहले वो पहलवानी होती थी, एक बहादुर इधर से निकलेगा एक इधर से निकलेगा, पहलवानी होती थी। तो ये तो हैं जो आज मरने को आए हैं और हुसैन का साथ देने को आए हैं और मौत की पट्टी बांध कर आए हैं, तो इनसे भला कौन लड़ सकता था। तो जो पहलवान आया पिछाड़ दिया, जो पहलवान कूफे का आया पिछाड़ दिया। तो उमर बिन साद और शिमर ने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो सारा लश्कर खत्म हो जाएगा अगर पहलवानी चलती रही, इकट्ठा हमला करो और जंग शुरू करो, किस्सा तमाम करो। तो ये हमला शुरू हुआ, दोपहर के टाइम हमला शुरू हुआ और इकट्ठी जंग क्या आई कि दाएं तरफ का था, दाएं तरफ अमर बिन हज्जाज जुबैदी वो आगे बढ़ा और उसने दरियाए फुरात की तरफ से हमला किया और हजरत हुसैन के लश्कर को घेरा। तो इधर थे दाईं तरफ ज़ुहैर इब्न कैन, तो इनका हुआ आपस में टकराव मुकाबला और खूब जमी जंग। और ये शेर ऐसे निकले, इनमें 16, 72 में 16 आले रसूल थे, 16। बाकियों ने कहा आले रसूल का खून तब गिरेगा जब हम में कोई जिंदा ना होगा, हम जिंदा हों और आले रसूल का खून गिरे, ये होगा नहीं। तो आले रसूल पीछे आ जाएं और ये बाकी आगे आ गए। इन्होंने कहा आले रसूल का नंबर आएगा बाद में। तो फिर ये आगे बढ़े और ज़ुहैर बिन कैन ये दाईं तरफ से आए, इधर से शिमर का हमला था बाईं तरफ से, तो सामने आए हबीब बिन मुज़ाहिर। और ये जुमे का दिन है और लड़ाई चल रही है, इधर का गिरता था तो खला पड़ जाता था, उधर का गिरता था तो पता नहीं चलता था, चूंकि सफ के पीछे सफ थी और यहाँ एक ही सफ थी, तो गिरता था खला पड़ जाता था, शहीद होता खला पड़ जाता था। ये जुमे के टाइम तक यूं लड़ाई चलती रही। तो फिर आपने हबीब बिन मुज़ाहिर जो उल्टी तरफ थे, आपने उनसे कहा जाओ कूफी लश्कर से कहो कि जोहर का टाइम है, हमें वक्फा करो ताकि हम नमाज पढ़ सकें। ये भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं, वक्फा दो नमाज पढ़ सकें। तो वो हबीब बिन मुज़ाहिर गए, उसने जाकर कहा कि जंग रोको। हुसैन कहता नमाज जोहर अदा करनी है। उसने कहा जाओ हुसैन से कहो इन्नहा ला तुक़बल मिनकुम, हुसैन की नमाज कबूल नहीं। तो कहा बदबख्त आदमी जिस घर से नमाज का तोहफा मिला है। जोहर की नमाज अदा करके बता दिया कि नमाज है करबला का बड़ा पैगाम, नमाज करबला का बड़ा पैगाम, नमाज करबला का बड़ा पैगाम। और ये नमाज भला हुसैन कैसे छोड़ता कि 12 रबीउल अव्वल को देखा मेरा नबी जा रहा और हुसैन 6 साल का, हसन 7 साल का, और अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा के हुजरे में हुसैन को बुलाया।
आ रहा था कि एक जहर में तड़प रहा है और दूसरे का सर नेज़े पे चढ़ने वाला है। तो आप रोए और बहुत रोए और फिर आपने एक वसीयत फरमाई, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज कभी ना छोड़ना। ये हुसैन सुन रहा है, हसन सुन रहा है, अली सुन रहा है, फातिमा सुन रही है और आप पैगाम दे रहे हैं, अस्सला, नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी, चाहे करबला हो, नमाज ना छोड़ना, चाहे अली का मुसल्ला फजर हो, नमाज ना छोड़ना, चाहे उमर फारूक का फजर का मुसल्ला हो, नमाज ना छोड़ना, चाहे नमाज में खंजर लग जाए, चाहे तीर लग जाए, चाहे शहादतें हो जाएं। तो हजरत हसन ने, हुसैन ने देखा कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर के मुसल्ले पर नमाज में शहीद। फिर हजरत हसन हुसैन ने देखा कि अली वालिद फजर के मुसल्ले पर नमाज में शहीद। तो उनके अंदर बीबी फातिमा को देखा कि खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं और फिर भी अल्लाह के सामने सजदे हैं। तो अंदर नमाज उतर गई। 10 मुहर्रम को हुसैन नमाज कैसे छोड़ देता? नमाज नमाज पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है। पढ़ के दिखाई 10 मुहर्रम को। नमाज के बाद लड़ाई चल रही थी, उसके बीच में नमाज पढ़ी। तो नमाज के बाद हबीब तो पहले शहीद हो गए, तो ज़ुहैर इब्न कैन आए, दाईं तरफ वाले आगे बढ़े और लड़ते 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 जामे शहादत नोश कर गए। फिर हुर बिन यजीद जो 10 दिन से आपको रोक के चल रहा था, ऐन लड़ाई के बीच में उधर से घोड़ा फेरा और अपनी तलवार को लिया और कूफी लश्कर से भागा आया और हुसैन के साथ आकर मिला और तौबा कर ली और कहने लगा, मुझे पता होता कि कूफी लश्कर यहाँ तक कत्ल तक आएगा और ये हाल करेगा, अल्लाह की कसम मैं आपका राह कभी ना रोकता। मुझे अंदाजा नहीं था हालात का, आप मुझे माफ कर दें। हुसैन तो बड़े खानदान का चश्मो चराग है जो बड़ों के गुनाह सीने पे ले लेता है और चादर छुपा लेता है। ये उस नबी की आल है। आपने एक ताना नहीं दिया कि तेरी वजह से हुआ, आपने हुर को साथ मिलाया। तो ज़ुहैर बिन कैन शहीद, फिर हुर बिन यजीद तमीमी शहीद हो गए और असर का टाइम आया। सुबह से लड़ाई चल रही, असर का टाइम आ गया, 10 मुहर्रम, सारे शहीद हो गए। तो आले रसूल बच गए। आले रसूल में सबसे पहला शहीद है अली अकबर, हजरत हुसैन का बेटा। वो खेमे से निकला, वो आया जंग में और शेर पड़ता आया और आकर लड़ाई हुई, मुकाबला हुआ और सबसे पहले आपका अपना फर्जंद अली अकबर शहीद हुआ। जब वो शहीद हुआ उसका सर काटा गया, सर अलग था, धड़ अलग था। फिर आपने उसका लाशा उठाया और उठा के अपने खेमे, ज़ैनब के खेमे के आगे लिटा दिया। तो उधर से दूसरा बेटा, उस पर हमला, फिर आपने उसको उठाया। फिर उधर से आपके भाई आ गए, उस्मान बिन अली था, एक जाफर बिन अली था, एक अबू बकर बिन अली था, एक अब्बास बिन अली था, एक मोहम्मद बिन अली था। बारी बारी ये सारे ज़िबा होते गए, शहीद होते गए, ज़िबा होते गए, शहीद होते गए और सब के सर कट रहे हैं और गिर रहे हैं और सर जुदा हैं और तन जुदा हैं। और आप अज़म का पहाड़ हैं कि एक एक का लाशा उठाते और कंधे पर डालते हैं और लाकर खेमे के सामने लिटाते हैं, फिर लाश उठाते हैं और खेमे के सामने लिटाते हैं। आपकी हिम्मत नहीं टूटी, आपका अज़म नहीं कमज़ोर पड़ा, आपका बातिन पिघला नहीं, आपकी नीयतें पिघली नहीं, आपका इरादा बदला नहीं, आपने अपने ज़मीर को बेचा नहीं, अपने ज़मीर का सौदा नहीं, औलाद को बचाने के लिए सौदा नहीं। आप खड़े हैं इस्तिक़लाल का पहाड़ बनकर। 6 के 6 भाई आपके शहीद हो गए। हसन के 3 बेटे थे, उनमें 2 शहीद हो गए और हजरत हुसैन के वो 2 बेटे शहीद हो गए और मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे शहीद हो गए, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। फिर औन बिन जाफर और मोहम्मद इब्न जाफर, ये आले जाफर हैं, ये शहीद हो गए। ये 16 के करीब नफूसे कुदसिया आले रसूल शहीद हुए। तो फिर निकला कासिम,
कासिम हजरत हसन का बेटा था। ये इन सब कजनों में, सब रिश्तेदारों में सबसे छोटा था। मासूम बच्चा था, 10-12 साल की उम्र होगी तो कासिम निकला। जब कासिम आया बाहर तो उसके मुकाबले में आया उमर बिन साद। उस बदबख्त ने आकर हजरत कासिम पर हमला किया तो आप उल्टे गिरे और सहरा में जाकर मुंह के बल गिरे। तो आपने कहा, या अम्मता, ए मेरे चचा हुसैन। कासिम ने जो पुकारा तो तारीख में है कि हजरत हुसैन एक दूर कोने में थे, यूं नजर दौड़ाई जैसे बाज देखता है और यूं लपके जैसे शेर लपकता है। और आप भागकर पहुंचे हैं और आपने वार किया कातिल पर और उतने में वो वार कर चुका था और मुठभेड़ हो गई। उसमें हजरत कासिम आखिरी सांस ले रहे, हजरत हुसैन एक तस्वीर बने खड़े हैं और आप कह रहे हैं, भतीजे आज तेरा चचा बड़ा मजबूर है, आज बड़ा मजबूर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के फैसले पे राजी हूं। हजरत कासिम शहीद हुए, उठा के लाया। जब कासिम की लाश आई है तो ज़ैनब बाहर आ गई। सबर का पैमाना लबरेज हो गया। दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भरना आएगा क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए। दिल है पत्थर नहीं है, पिघल जाता है। तो ज़ैनब बाहर आई, हज़रत हुसैन ने तसल्ली दी, उन्हें अंदर ले गई। इतने लाशें तड़पते कौन देख सकता, सर कटे धड़ कटे। असर को हजरत हुसैन थक गए हैं, सारा दिन कर 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 और कोई बचा भी नहीं। और हुसैन आए खेमे के पास और चूंकि अलविदा होने वाले हैं तो अपना छोटा सा बच्चा था, चंद दिन का होगा या चंद महीने का, तो उसे बुलाया। अब्दुल्ला बिन हुसैन छोटा बच्चा था, उसे बुलाया और बुलाकर उठाया, उसे चूमा और सोंगा और उससे कहा, बेटा तेरा बाप रुखसत होने वाला है। उन्हें क्या पता ये मुझसे भी पहले जाने वाला। उठाया, प्यार कर रहे हैं। एक बदबख्त था इब्ने मुक़िदिन नार, उसने निशाने से तीर मारा और उस मासूम हाथों में वो मासूम बच्चा उसके हलक से पार हुआ। उसकी तो हाय भी ना निकली। वो चंद दिन का बच्चा, उसे क्या खबर। इस पर हुसैन नहीं हिला। आपने खून से, उसके मासूम खून से लब भरे और ऐसे अल्लाह को उठा के दिखाए, मेरे मौला इन्नका कद हबस्त अन्ना नस्र मिनस समा फंतकिम लना मिनज़ ज़ालिमीन। आज बदर का जिब्रील नहीं आया, हुसैन को कोई शिकवा नहीं। आज मिकाईल नहीं आया, हुसैन को कोई शिकवा नहीं। आज अल्लाह की मदद नहीं आई फरिश्तों की शक्ल में, मुझे कोई शिकवा नहीं। ये हुसैन तो इससे राजी है। मेरे औलाद के लाशें तड़प गए, मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं आज राजी हूँ। पर या अल्लाह ये खून भी तो देख। मासूम आले रसूल है और चंद दिन का बच्चा है और उसका ये खून है। बच्चा तो दुश्मन का भी हो तो अच्छा लगता, ये कौन सी बगावत करके आया था। बच्चा तो दुश्मन का भी खूबसूरत लगता है। जालिम से जालिम आदमी भी औलाद बच्चों पर रहम खा जाता है, पर ये कितना बड़ा जबर वाला सीना था और क्या बुग़्ज़ और नफरत से भरा सीना था और क्या अदावत के भरे हुए तस्वीरें थी कि औलाद रसूल का बच्चा, अल्लाह के नबी के घराने का मासूम बच्चा, उस बच्चे को भी माफ न किया। हुसैन यहाँ तड़प गए, या अल्लाह किसी को ना छोड़ना, एक एक को चुन चुन के मार। फिर प्यास से तड़प रहे हैं कि एक सारे दिन की लड़ाई है, मशक्कत है, ऊपर से सहरा की धूप है और 10 मुहर्रम की कड़कती चमकती धूप है और लड़ाई है और प्यास है। तो आप गए फुरात के किनारे पानी पीने और आप लड़ते लड़ते वहां पहुंचे तो आपने लब भरा
पानी से लब भरा और पीने को करीब ला रहे थे कि हुसैन बिन नुमैर, एक कुफी लश्कर का हुसैन बिन नुमैर, उसने तीर मारा और हजरत हुसैन के हलक पर आकर लगा और पानी में आपका खून गिरा। तो आपने वो खून उठाया और अल्लाह को दिखाया, ऐ अल्लाह, हुसैन कुछ नहीं कहता पर जालिमों का बदला सब्र करके तुझ पे छोड़ता है। मेरा बदला तू लेगा, मैं नहीं लूंगा। कि सब्र सबसे बड़ा इंतकाम है। जब असर के बाद ये सारे जुल्म सितम हो गए और कोई ना बचा, तो हुसैन की तरफ आने की हिम्मत को कर नहीं रहा था। और हुसैन ने वहां वो बहादुरी दिखाई है कि खुले मैदान में तारीख में ऐसा बहादुर कोई ना आया कि 4000 का लश्कर है, उसमें 88 मरे हैं। सिर्फ 4000 में 88 कूफी वो सिर्फ वो उस मैदान में मरे हैं। बाकी सारा 4000 का लश्कर हुसैन को घेरे में लिया हुआ और हुसैन को चारों तरफ से जिधर तलवार लेकर निकलते हैं 200-200 आदमी आगे निकल के भागता है और हुसैन उसके मुकाबले पे अकेले भारी हैं। ऐसी बहादुरी के जौहर जो करबला में हुसैन ने दिखाए तारीख ने कभी नहीं देखे। 4000 से अकेला लड़ रहा था और शाम हो गई और 4000 को अपने पे गालिब आने न दिया। तो शिमर ने कहा, बदबख्तो जालिमा, एक हुसैन काबू में नहीं आ रहा तुम्हें, सारे इकट्ठे हमला करो चारों तरफ से। तो शिमर आगे बढ़ा और घेरा डाला। तो सबसे पहला वार किया आप पर ज़ुरा बिन शरीक तमीमी ने तलवार का और आपके बाएं कंधे पर लगा, बाएं कंधे पर, और आपका कंधा उससे जख्मी हुआ और आप नीचे गिरे। तो मोहलत न दी और दूसरा वार किया नेज़े का। सिनान बिन अबी अनस नखई ने आप पर नेज़े का वार किया और नेज़ा जो अंदर डाला और आप पर वार था तो वो नेज़ा आर पार हो गया, आर पार हुआ और आप उठना चाह रहे थे पर उठ नहीं पाए। वो नेज़ा अंदर घुसा हुआ था और आर पार था। एक खून की उल्टी आई और हुसैन नीचे गिर गए। खौले बिन यजीद से कहा शिमर ने, सर उतारो। शिमर खौले बिन यजीद से कह रहे सर उतारो। खौले बिन यजीद आगे बढ़ा या शिमर, तो वो आगे बढ़ा, हजरत हुसैन के सर को काटा और आपको शहीद किया। दोपहर का टाइम था और हुसैन को गुनूद की आई, 10 मुहर्रम गुनूद की आई, रोजा था। तो अल्लाह के मुस्कुराते उठे, क्या है पूछा, क्या है, कहा अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और आपने फरमाया हुसैन आज रोजे की इफ्तारी का इंतजाम जन्नत में, और मगरिब से पहले आप जा चुके। सर कट गया, धड़ कट, और सिर्फ इस पर जुल्म बस नहीं हुआ, आपके लाशे को रखा गया और शिमर ने कहा 10 घोड़सवार लाओ। 10 की जमात आई, घोड़े आए। उसने आपको सुमों से मारा और रौंदा और आपके लाशे पर घोड़े दौड़ाए और उन्होंने मार मार अपनी सुमें आपके वजूद के चिथड़े उड़ा कर वजूद फट गया और अपने खून से, अपनी बोटियों से इस करबला को सैराब कर गए, सैराब कर गए। कटा हुआ सर, जब ये सर पहुंचा ना इब्ने जियाद के दरबार में, खौले बिन यजीद लेकर गया तो इब्ने जियाद ने सारे कूफा वाले सरदार बुलाए। तो उसके हाथ में छड़ी थी, वो छड़ी बार बार आपके होंठों पे रख रहा था और मार रहा था। तो वह एक सहाबी थे ज़ैद इब्न अरक़म, उन्होंने कहा इरफ़ा हादल क़दीब अन हातैन सनियतैन, अल्लाह ओ बदबख्त आदमी यहाँ से छड़ी उठा ले, इन होंठों पे मैंने अपने नबी के होंठ लगते देखे, तुझे क्या ये कैसे होंठ है, तू क्या जाने। ये वो हैं कि जिनको दूध की जगह मेरे नबी ने जुबान पिलाई। ये वो मुकद्दस रूह है जिसे फातिमा ने झोली में उठाया।
ये वो हैं जिसकी पैदाइश पे नबी के घर में जश्न था। ये वो हैं कि जिनके वजूद पर आसमान के फरिश्ते भी फख्र थे। ये वो हैं जिन्हें मेरे नबी ने जन्नत के फूल फरमाया, जिंदगी की रौनक बताया। ये वो हैं, ये वो आले रसूल हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरे नबी एक हैं इब्राहिम, अल्लाह का खलील है, उसे मांगना पड़ा, ए मेरे रब, रब्बी इजनिबनी, ए मेरे रब मुझे पाक कर दे, मेरी औलाद पाक कर दे, ए अल्लाह मुझे पाक कर दे, मेरी औलाद पाक कर दे। एक इब्राहिम मांगना पड़ा, एक मेरा नबी है, अल्लाह पेश कर रहा है, ए मेरे नबी तेरे घर को मांगने से पहले मैं पाक कर चुका। युतहिरकुम तत्हीरा, तेरा घर पाक साफ। तो ये वो है जिसके लिए अल्लाह ने आयतें उतारी, ये वो चेहरा है। और आता है कि इब्ने ज़ियाद ने कहा, अल्लाह की कसम मैंने जिंदगी में ऐसा हुस्न नहीं देखा। कहां से देखते कि जब मेरे नबी का हुस्न उतरा हुआ, मेरे नबी का नूर उतरा हुआ था, ऐसा हुस्न अल्लाह की कसम मैंने नहीं देखा। फिर जुल्म, फिर आए हाय हाय, फिर क्या हुआ? जब ये शहीदों के लाशें बिखर गए मैदान करबला में और कोई दफन करने वाला ना था, और आले रसूल पे यारो मददगार थे, और वहाँ तो सारे दुश्मन ही थे, कोई अपना दोस्त तो था नहीं। तो वहाँ जब ज़ैनब का काफिला उठा, और जिसे भाई ने कहा था ज़ैनब रोना नहीं, रोना नहीं, पर क्या करें, मंजर ही ऐसा था। जब मैदान में आई और वहां से गुजरी तो देखा भाई पड़ा हुआ, एक कासिम पड़ा हुआ, अली अकबर पड़ा हुआ, आन पड़ा हुआ, मोहम्मद पड़ा हुआ, और इधर अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान पड़ा हुआ, उधर उस्मान भाई पड़ा, उधर जाफर भाई पड़ा, उधर अब्बास भाई पड़ा, उधर अबू बकर भाई पड़ा। जब ये लाशे हुसैन के और आल के तड़पे हुए देखे तो ज़ैनब की बेख्तियार सदा निकल गई, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, ए मेरे नबी किसे बुलाएं तेरे सिवा, किसे बुलाएं तेरे सिवा। आज कोई अपना अपना ना रहा, सारे ही पराए हो। ए मेरे नाना मोहम्मद सल्ला अलैकल इलाह व मलिकुस समा, हादा हुसैनुम बिल अरा मुज़म्मिलुम बिद्दिमा मुक़त्तउल अअदा, या मुहम्मदा बनातुका सबाया व ज़ुर्रियतुका मुक़त्तला तस्फी अलैहा सबा। हाय हाय मेरे नाना, आप पर अल्लाह करोड़ों दरूद और सलाम पेश करें। आज आए आप जरा करबला में तो आए, अपने नवासों का हाल तो देखें, अपनी बेटियों का गिरा दुपट्टा तो देखें, अपनी बेटियों के हाथ में जंजीरें तो देखें, अपनी औलाद के गिरेबान चाक तो देखें। आज आए वो नवासा, वो हुसैन जिसे आप चूमते थे और बोसे देते थे और नमाज के सजदों में कमर पे आप सवार करते थे, वो हुसैन जिसे आप फूल कहते थे, वो हुसैन जिसे आप सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना कहते थे, वो हुसैन जिसे आप अपना बेटा कहते थे। आज आए तो सही, देखो तो सही हुसैन क्या हुआ पड़ा है। ये तड़पता लाशा है, कफन देने वाला भी कोई नहीं। उसका हजरत हुसैन का कुर्ता लिबास उतार लिया था शहादत से पहले, आपका कुर्ता उतार लिया बदबख्तों ने, और कुर्ता एक ले गया, तहबन एक ले गया, जूते एक ले गया, इमामा एक ले गया, आपके वजूद की चीजें भी उठा के ले गए और लाशा तड़पा दिया। तो कहा या रसूल अल्लाह, आए आए और देखें हुसैन क्या कर गया। करबला में खून की चादर अपनी पहन के सोया हुआ, और या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाएं, करबला आए और देखें वो बेटियां कि जिन बेटियों को हर दुश्मन भी अपना कहता है, आपके अपनों ने पराया कर दिया और कैदी बना दिया, औलाद ज़िबा कर दी, और कोई कफन देने वाला नहीं, कोई चादर देने वाला नहीं, कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं, कोई अपना नहीं कि दफन ही कर दे, कब्र में ही उतार दे। या रसूल अल्लाह आप आए,
ज़ैनब पुकारे तो मेरा नबी ना आता, ये कैसे होता? ज़ैनब पुकारे मेरा नबी ना आए, ये कैसे होता? मेरा नबी आया। 10 मुहर्रम अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मक्के में सो रहे हैं। ये वाक़या इराक में हो रहा, आप मक्के में सो रहे हैं और आप हड़बड़ा के उठे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्न अब्बास क्या हुआ? क्या मैंने अपने नबी को देखा, आपके बाल परागंदा थे, आपका हाल बुरा था और आपके हाथ में खून की बोतल थी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मा हादिल कारूरा, ये क्या बोतल है, ये क्या हाल है आपका? आपने कहा ए अब्दुल्ला तुझे नहीं पता, मैं हुसैन के मक्तल से आ रहा, मैं इराक से आ रहा हूँ, मेरे हुसैन को जालिमों ने शहीद कर दिया, ये मैंने मिट्टी से खून जमा किया है अपने बेटे का, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में पेश करूँगा। ज़ैनब बुलाए और आप ना आते। उम्मे सलमा सो रही हैं, जुमे के दिन 10 मुहर्रम, ये मक्के की बात है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा सो रही हैं और आपने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा तो आप परेशान होकर उठी और इन्ना लिल्लाह पढ़ा। दाएं बाएं वालों ने पूछा क्या हुआ? आपने कहा मेरे नबी ख्वाब में आए थे, आपके वजूद पर मिट्टी थी, आपके सर पर मिट्टी थी, आपके बालों में मिट्टी थी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या हाल बनाए बैठे हैं, आप कहाँ गए हुए थे? आपने कहा मैं कूफा गया था, करबला, और मैं हुसैन के कत्ल पर गया था, मिट्टी वहाँ से खून जमा करके लाया हूँ और उम्मे सलमा को दिखाया, ये मेरे बेटे की खून से मिली मिट्टी है जो क़यामत के दिन मुकदमे में पेश करूँ। वो बुलाए और अल्लाह का नबी ना आए। आपने कहा मैं गया था हुसैन के मक्तल पर खून जमा करके लाया हूँ, क़यामत के दिन अपने बेटे का मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा। हाय मेरे मोहतरम भाइयों, 10 मुहर्रम दास्तान नहीं है, 10 मुहर्रम अपनाने की चीज़ है, 10 मुहर्रम हकीकत है, हकीकत। वो कट गया पर झुका नहीं, वो कट गया पर झुका नहीं। अज़म अज़म इस्तिक़लाल, सुबात, साबित कदमी, जिंदगी का ज़मीर का सौदा नहीं किया। मैंने आपको बताया आज मुझे और आपको 10 मुहर्रम पे फैसला करना है कि मैं हुसैन के लश्कर में हूँ कि यजीद के लश्कर में हूँ। मैं कूफी लश्कर की तर्जमानी कर रहा हूँ कि मैं हुसैनी लश्कर की तर्जमानी कर रहा हूँ। अगर नमाज है तो ये हुसैन के लश्कर का अमल है, अगर नमाज नहीं पढ़ी तो कूफी लश्कर ने नहीं पढ़ी है। नमाज का पढ़ना ये हुसैनी लश्कर की तर्जमानी है, नमाज का ना पढ़ना ये कूफी लश्कर की तर्जमानी है। अपने बच्चों की खातिर, अपनी बिक जाना औलाद की खातिर झूठ बोलना, सूद लेना, जुल्म करना, ज़मीर का बेचना, औलाद की खातिर औरत दुपट्टा बेच दे, हया बेच दे, इज्जत बेच दे, अपने पेट की आग की खातिर, औलाद को पैसे, औलाद के लुक़मों की खातिर, ये कूफी लश्कर का किरदार है, हुसैन के लश्कर का किरदार नहीं है। हुसैन आल औलाद बचा सकता था, एक बोल पर बचा लेता कि मैं यजीद के हाथ पे बैत करता हूँ, आल बच जाती, औलाद बच जाती, बाद में तौबा कर लूँगा, पर मौका है बचा लो औलाद को। लोग औलाद की खातिर झूठ बोलते हैं, औलाद की खातिर सूद लेते हैं, औलाद की खातिर वो ज़्यादतियाँ करते हैं, मिलावट करते हैं, धोखा देते हैं कि जी खर्चे पूरे नहीं होते, बच्चे कहाँ से पालें, बीवी का मसला है, घर के अखराजात हैं। जिसने अपने अखराजात को बहाना बनाया हराम का, और जिसने अपने बच्चों को बहाना बनाया हराम का, और जिसने अपनी ज़रूरतों को बहाना बनाया हराम कारी का, तो ये कूफी लश्कर का तर्जुमान है, ये हुसैनी नहीं है। हुसैनी वो है जो कहे औलाद कट जाए पर हुक्म नहीं टूटेगा, बीवी कट जाए पर हुक्म नहीं टूटेगा, मैं ज़िबा हो जाऊं पर हुक्म नहीं टूटेगा। अल्लाह का हुक्म हर हाल में, मेरे नबी का तरीका हर हाल में, दीन नहीं बेचूंगा बेशक फ़क्र आ जाए। हमारी इज्जत पैसा नहीं है,
हमारी इज्जत आले रसूल की मोहब्बत है, हमारी इज्जत नबी का किरदार है, हमारी इज्जत बुलंद बाला बिल्डिंगें नहीं हैं, हमारी इज्जत बड़े महल नहीं है, हमारी इज्जत खूबसूरत सड़कें नहीं हैं, हमारी इज्जत चमकती गाड़ियां नहीं हैं। हम उससे बड़ा नहीं होते, हम बड़े होते हैं अपने नबी के किरदार से, हुसैन के किरदार से, अली फातिमा के किरदार से। मेरे मोहतरम भाइयों, आज का मुसलमान हर 10 मुहर्रम में सोचे कि हुसैन कहाँ और मैं कहाँ, हसन कहाँ और मैं कहाँ, फातिमा कहाँ, मेरे घर की औरत, मेरे घर की बेटी कहाँ। फातिमा वो है, फातिमा वो है जिसे क़यामत के दिन मेरे नबी ने कहा, जब महशर का मंजर आएगा और फातिमा आएगी और पुल सिरात पर कदम जमाएगी तो एक ऐलान करने वाला सारे महशर में ऐलान करेगा, नादा मुनादिन मिन बतनानिल अर्श, एक अर्श में ऐलान होगा, नक्किसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद अला सिरात। सारे महशर वाले अपनी नजरों को पर्दा पहनाएं और सारे महशर वाले अपनी आंखों को झुका लें कि मेरे नबी की बेटी फातिमा पुल सिरात पे आ रही है। नजरें पस्त करो कि फातिमा आ रही। अल्लाह सारे महशर वालों को नजरें झुका देगा फातिमा के आगे। ये वो फातिमा की हया, मेरे घर में क्या हो रहा, मेरी बेटी क्या कर रही, मेरी बीवी क्या कर रही, मेरी बहन क्या कर रही, क्या उसमें फातिमा नजर आ रही है, क्या उसमें फातिमा की जिंदगी नजर आ रही है, क्या उसमें फातिमा का पर्दा दिखाई दे रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, हसन हुसैन हर घर से नहीं आता। हाँ, हसन पैदा करना हो, हुसैन पैदा करना हो तो घर अली जैसा बनाओ, घर अली जैसा बनाओ, फिर माँ फातिमा जैसी बनाओ, फिर अली जैसा बाप लाओ, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा नवासा लाओ, फिर बाप अली होगा तो फिर औलाद हसन हुसैन है। अगर माँ फातिमा है तो औलाद हसन हुसैन है, अगर माँ सुमैया है तो औलाद इब्ने ज़ियाद जैसी जालिम पैदा होगी। अगर फातिमा नहीं है तो शिमर आएगा, अगर फातिमा नहीं है तो इब्ने ज़ियाद आएगा, अगर फातिमा नहीं है तो उमर बिन साद आएगा, अगर फातिमा नहीं है तो फिर इस तरह के कूफी लश्कर जैसे लोग आएंगे। हाँ, हसन हुसैन पैदा होता है जब बाप अली हो और माँ फातिमा हो। 10 मुहर्रम का पैगाम है जिस पर हुसैन ने जान कुर्बान की है। ना जालिम बनना है, ना जालिम का साथ देना है। हर गुनाहगार जालिम, जो नमाज नहीं पढ़ता जालिम, जो रोज़ा नहीं रखता वो जालिम, जो ज़कात नहीं देता वो जालिम, जो अखलाक से नहीं चलता वो जालिम, जो दुकान पे फरेब करता है वो जालिम, जो झूठ बोलता है वो जालिम। वो 1000 दफ़ा हुसैनी झंडे उठाए लेकिन वो यजीद के लश्कर का किरदार है, वो हुसैनी नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, हुसैनी बने, हुसैनी और लश्कर हुसैन के किरदार को अपनाएं और अल्लाह से उम्मीद है कि जो ये करेगा, हम सारे उम्मीद रखते हैं अल्लाह क़यामत के दिन हमें आले रसूल के साथ इकट्ठा करे, हमें अल्लाह क़यामत के दिन ज़ैनब कुबरा और हुसैन के साथ इकट्ठा कर। मेरे मोहतरम भाइयों, ये 10 मुहर्रम का पैगाम है कि मैं कहाँ और आले रसूल कहाँ। हम सोचिए अपने आप को यहाँ परख कर, एक घराना वो है जो मेरे नबी का है, एक घर वो है जो मेरा है। तो मेरा किरदार, मेरी औरतें, मेरे मर्द, मेरे बच्चे ये कहाँ, और हुसैन के बच्चे, हुसैन की आल, फातिमा का घर, अली का घर, वो क्या किरदार रखता था। आज वो अजीम हैं, हम जलील हैं कि हमारे पास सिर्फ उनका नाम है पर किरदार कोई नहीं। इसलिए भाइयों, अपने पास किरदार पैदा करें।
हुसैन का किरदार लाएं, अली का किरदार लाएं, फातिमा का किरदार लाएं, हसन का किरदार लाएं, आले बैत का किरदार लाएं और इसको जिंदा करें। ये 10 मुहर्रम का पैगाम है। अगर ये हमने कर लिया तो मैं ये समझता हूँ कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को इससे बड़ा सदका जारिया और कोई ना होगा। अगर मुसलमान 10 मुहर्रम को नमाजी बन जाए और तौबा कर ले, इससे बड़ा इसाले सवाब आले रसूल के लिए और कोई नहीं। अगर हुसैन के नाम पर हम आ जाएं और तौबा कर लें और अपने गुनाह छोड़ दें, ये सारा सदका जारिया आले रसूल को जाएगा। ये सारे सलाम अल्लाह पहुँचाए और अल्लाह सारे अमलों का अजर उन्हें पहुँचाएगा। तो आज अगर हमें हुसैन और आले रसूल से मोहब्बत है और हम उन्हें कुछ पहुँचाना चाहते हैं और देना चाहते हैं, तो भाइयों आज मौका है, आज मौका है कि हम उन कुर्बानियों का वास्ता बनाकर अपनी जिंदगी पिछली से गुनाहों से करें तौबा, और ये तौबा करके आइंदा सुन्नत वाली जिंदगी की तरफ फिर जाएं। ये हम हुसैन को तोहफे में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और पेश करने को कुछ नहीं। तो सारे भाई कर दें नियत इंशाल्लाह। भाई हजरत हुसैन और आले रसूल का किरदार पढ़ें और अपने घर में जिंदा करें। उनके घर वालियों के घर वालियों में जिंदगी लाएं, मर्दों की मर्दों में, बच्चों की बच्चों में वो जज्बे आए, वो दीन पे इस्तिकामत आए, वो अल्लाह के नबी की मोहब्बत आए। ये मेरे आपके घर में भी आ जाए। अल्लाह मुझे आपको इसके लिए कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।